प्रधान शिक्षक की तैयारी करने वाले सभी शिक्षक भाइयों को सादर नमस्कार। आज हम आप लोगों के बीच सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाने वाले जो अध्याय है बच्चों में सोचना एवं सीखना, वह लेकर हम आए हैं। और इससे आप निश्चित आप इसको मिलाकर देख लेंगे। परीक्षा 25 जून को है। मैं आज चैलेंज करता हूं कि इस अध्याय से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी का हम सबसे महत्वपूर्ण जो अध्याय है बच्चों में सोचना एवं सीखना, उस अध्याय से पहले मुख्य बातें हम आपको समझाएंगे और मुख्य प्रश्न भी बताएंगे। देखिए, इस अध्याय में हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चे कैसे सोचते हैं, बालकों में सोचने की प्रक्रिया क्या है। तमाम तरह की बातें हैं। बच्चों में सोचने की योग्यता को बढ़ाने हेतु आवश्यक कदम क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चों में सीखने के नियम अथवा सिद्धांत क्या है, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। इस तरह की जो मुख्य बातें हैं इस अध्याय में हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही बालकों को असफल होने से रोकने के लिए सुझाव एवं उसकी क्या मुख्य रणनीति है उस पर बात करेंगे। देखिए, आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सीधे आपको वह नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो। देखिए, बच्चे कैसे सोचते हैं, बालकों में सोचने की प्रक्रिया क्या है। तो बालकों में सोचने की जो प्रक्रिया है वह कल्पना के आधार पर सोचते हैं बच्चे, प्रत्ययों के आधार पर सोचते हैं बच्चे, तर्क के आधार पर सोचना, तर्कना के आधार पर सोचना, प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना, अनुकरण के आधार पर सोचना, रुचि और जिज्ञासा के आधार पर सोचना। बच्चे कई रूप से सोचते हैं। जैसे अगर हम बात करें तर्कना के आधार पर सोचना, तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की बच्चे की सोच का विकास किसी बालक में भाषा संप्रेषण के आधार पर होता है। यह सबसे उच्च प्रकार की सोच माना जाता है। यह तर्क के आधार पर जो सोचना होता है वो भाषा संप्रेषण का है। कल्पना के आधार पर सोचता है, इसमें उद्दीपन होता है, वस्तु या पदार्थ उपस्थिति नहीं होता है तब उसकी कल्पना की जाती है। इनके अभाव में कोई बालक इनकी मानसिक प्रतिमा बनाकर अपने ज्ञान का संचय करता है, कल्पना करता है, कल्पना के आधार पर सोचता है, रुचि और जिज्ञासा के आधार पर सोचता है। इस तरह की तमाम बातें हैं इस अध्याय में। बच्चों में सोचने की योग्यता को बढ़ाने के लिए कौन कौन से मुख्य आवश्यक कदम हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे में सीखने की कौन कौन से नियम हैं, इस पर बात होगा। बच्चों को सीखने के क्या सिद्धांत है, जैसे तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव संतोष का नियम है, सीखने की प्रबलता सिद्धांत का नियम है। अगर हम बात करें, चलिए अब आरंभ करते हैं प्रश्न प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न, सोचना एक क्रिया है। ऑप्शन ए निम्न प्रकार की मानसिक क्रिया, ऑप्शन बी उच्च प्रकार की मानसिक क्रिया, ऑप्शन सी निम्न एवं उच्च दोनों प्रकार की मानसिक क्रिया, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उच्च प्रकार की मानसिक क्रिया। अगला प्रश्न है, बालकों में सोचने की प्रक्रिया के विकास का क्रम होता है। ऑप्शन ए निश्चित क्रम, ऑप्शन बी अनिश्चित क्रम, ऑप्शन सी निश्चित तथा अनिश्चित दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए निश्चित क्रम। अनुकरण का अर्थ होता है ऑप्शन ए किसी की नकल करना, ऑप्शन बी स्वयं की मौलिकता, ऑप्शन सी मौलिकता एवं नकल दोनों का मिला जुला रूप, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए किसी की नकल करना। अगला प्रश्न, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। तो ऑप्शन ए भाषा संप्रेषण में निपुणता, ऑप्शन बी असीमित कल्पना शक्ति, ऑप्शन सी बालक के समक्ष अनेक समस्याएं, ऑप्शन डी उसकी बोलने की गति।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भाषा संप्रेषण में निपुणता। आगे, सीखना अनुभव एवं व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो जैक्सन, ऑप्शन बी एंडरसन, ऑप्शन सी एमुंडेसन, ऑप्शन डी फ्रेंडनसन। तो इसका सही जवाब होगा मित्रों फ्रेंडनसन। आगे, सीखने से संबंधित तत्परता का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन ई पी पिल, ऑप्शन डी मॉस्लो। तो आप लोग को पता होना चाहिए तत्परता और अभ्यास का सिद्धांत का प्रतिपादन जो किए थे उस वैज्ञानिक का नाम है थॉर्नडाइक। उनका क्या नाम है? थॉर्नडाइक। इन्होंने ही तत्परता और अभ्यास का सिद्धांत के बारे में बताया। अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण साधन क्या हो सकते हैं? ऑप्शन ए अर्थ निकालना, ऑप्शन बी अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, ऑप्शन सी विवेचना का कार्य करना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब होगा अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचना का कार्य करना, यानी इसका सही जवाब है उपरोक्त में सभी। प्रश्न संख्या 8, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए? ऑप्शन ए नकारात्मक, ऑप्शन बी अग्रणमुखी विकास, सहानुभूतिपूर्ण विकास या तटस्थ विकास। तो इसका सही जवाब होगा माता पिता को बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें अग्रणमुखी विकास चाहिए। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? ऑप्शन ए व्यावसायिक क्षेत्र, ऑप्शन बी आनुभविक क्षेत्र, ऑप्शन सी भावात्मक क्षेत्र, ऑप्शन डी आध्यात्मिक क्षेत्र। तो इसका सही जवाब होगा भावात्मक क्षेत्र, ऑप्शन सी। अंतिम प्रश्न, किस अवस्था में व्यक्ति अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है? तो आपको पता होगा अमूर्त का मतलब जो दिखाई न दे, आंतरिक क्रिया के बारे में जब बालक सोचना शुरू कर देता है, महसूस करना शुरू कर देता है, तो उसे हम अमूर्त सोच कहते हैं, अमूर्त वस्तु कहते हैं। तो यह ऑप्शन ए बाल्यावस्था में, ऑप्शन बी किशोरावस्था में, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था में या ऑप्शन डी उपरोक्त में सही। तो इसका सही जवाब क्या होगा मित्रों बताइए या मैसेज कीजिए। इसका सही जवाब ऑप्शन बी किशोरावस्था। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी प्रारंभ कर देते हैं।